साइड पे आना शुरू हुई है तो ये एक चैनल बना के आ रही है, एक ट्रेंड लाइन सी यहाँ पे बन सकती है। अगर इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ तो आपको नज़र आ जाएगा। ये देखिए एक ट्रेंड लाइन सी मार्केट यहाँ पे स्ट्रक्चर सा बना रही है। अब आपने क्या करना है, आपने पैरेलल चैनल में जाना है। पैरेलल चैनल से पहले एक और काम करना है। अब जिस एरिया में मार्केट ने कंसोलिडेट किया था, ये एरिया आपके पास पड़ा है, जहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट करके एक बड़ी मूव दे के चली गई थी और दोबारा उसी एरिया में आ रही है। अब ये जो एरिया आपके पास कंसोलिडेशन का पड़ा है ना, इसमें आपने देखनी है शेल्फ। चूँकि ये अप साइड पे जा रही है तो शेल्फ ये बनेगी इसकी, ठीक है। अब यहाँ पे एक लगा लें आप, लाइन लगा लें। यहाँ पे कैसे लाइन लगाएंगे वो मैं आपको बताता हूँ। ये वाला टूल, एक यहाँ पे हम लाइन लगा लेंगे, एक हम जो है वो और कहाँ पे इसकी शेल्फ बन रही है, इसकी शेल्फ है कि ये बन रही है, ठीक है। चूँकि मार्केट अब देखें ये एक इसने शेल्फ बनाई, फिर ये ऊपर निकल गई है। अब जब डाउन साइड पे आ रही है तो ये वाला बैक एरिया इसका शेल्फ का एरिया है, ये एरिया हो गया, ठीक है। और कौन सी शेल्फ है यहाँ पे बताएं मुझे, ये शेल्फ पड़ी हुई है, ठीक है। तो अब यहाँ से आपको शेल्फ का आइडिया हो गया कि मार्केट एक साइड पे निकल जाए, ये देखें दोबारा रिपीट करूँ, मार्केट एक साइड पे निकल जाए और दोबारा जब उसी साइड पे आना शुरू करे तो जो इस तरह की रिजेक्शंस पड़ी हुई होती हैं अपोजिट टाइप की, ठीक है, वो उसके शेल्फ एरियाज होते हैं। अब ये शेल्फ पे आपने निशान लगा लेने जैसा कि मैंने लगाए हैं। अब मार्केट ऊपर निकल गई है, देखें ऊपर निकल गई है ना। अब आपके पास ये लाइनें लगी हुई हैं शेल्फ की। एक तो इट्स सेल्फ ये एक बहुत बड़ा काम करती हैं रिजेक्शन का। दोबारा जब मार्केट इन में आती है तो क्या करती है आप आगे देखें, लेकिन इसको मैं एक ऐसी कन्फर्मेशन से बताऊंगा जो बहुत ज़्यादा वर्क करेगी। अब यहाँ पे देखें मार्केट दोबारा आई, इसी एरिया से मार्केट ने रिजेक्शन ली, ठीक हो गया, शेल्फ के एरिया से। ये आपने शेल्फ लगाई थी, दोबारा शेल्फ के एरिया से रिजेक्शन ली, लेकिन हम इसमें डबल कन्फर्मेशन कैसे करेंगे। अब हम क्या करेंगे, हम जाएंगे जी ये जो पैरेलल ट्रेंड लाइन है इसको पकड़ेंगे और इसको यहाँ से यहाँ ट्रेंड लाइन बनेगी, उतनी ट्रेंड लाइन पे लगा के जो हमारे पास ये वाला कंसोलिडेशन बॉक्स तक जो मूव पड़ी हुई है उस मूव पे हम इसको क्या करेंगे, रख देंगे, ठीक है। ये अगर मैं इसको रखूं तो ये आलमोस्ट आई थिंक यहाँ पे जाके बनेगा, ठीक है, वहाँ तक। चूँकि ये रेड कैंडल है तो ये आलमोस्ट थोड़ा सा ऊपर नीचे यहाँ पे बन रहा है। अब देखें, अब जो आपने पैरेलल चैनल लगाया है, अब बात को समझिएगा, जो आपने पैरेलल चैनल लगा दिया है उसके सेंटर में एक लाइन आएगी जो उसकी मिड लाइन है, ये वाली। अब आपने देखना ये है कि कहाँ पे ऐसा हो रहा है कि आपकी शेल्फ और सेंटर वाली लाइन इकट्ठी आ रही है और मार्केट वहाँ पे टकरा रही है। अब अगर मैं बताऊँ तो सबसे पहले हम वो एरिया मार्क करेंगे जहाँ पे शेल्फ और हमारी सेंटर वाली ट्रेंड लाइन इकट्ठी आ गई। एक एरिया ये आ गया। अच्छा, उसके बाद जनाब दूसरा एरिया कौन सा है, यहाँ पे दोनों मैच कर रहे हैं ऑलमोस्ट। अच्छा, तीसरा एरिया कहाँ पे आ गया जी, ये आपकी ट्रेंड लाइन और ये दोनों मैच कर रहे हैं जी। अच्छा, अब आपने करना क्या है, जिस एरिया में जहाँ जहाँ पे आपकी सेंटर वाली ट्रेंड लाइन और आपकी शेल्फ मैच कर जाए, आपकी ये सेंटर वाली ट्रेंड लाइन और जो इधर से अपोजिट रिजेक्शंस पे आपने शेल्फ ड्रा की थी लाइनें, वो मैच कर दें। अब देखें मार्केट अगर यहाँ से आती और इस एरिया में सीधी आ जाती, ये ऊपर नीचे कंसोलिडेट करके लेट ना करती, यहाँ से फोरी नीचे आती और इस एरिया में आ जाती, तो यहाँ पे क्या होना था, हमारी मिड लाइन भी आ जानी थी, शेल्फ भी आ जानी थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पे हमारी शेल्फ भी पड़ी है, मिड लाइन भी पड़ी है। खा मार्केट यहाँ पे टकरा के हमें एक अच्छा जो है मूव दे गई है, लेकिन इसको हम नहीं देखेंगे। तो यहाँ पे नहीं टकराई तो इसलिए ये हमारा एरिया वैलिड नहीं रहेगा। दूसरी दफ़ा मार्केट आई, अब हमारे पास ये एरिया पड़ा है और इस एरिया से मार्केट सेम टकराई है। इस एरिया से तो टकराई नहीं, इसलिए वैलिड नहीं। इस एरिया से टकराई है तो यहाँ पर हम एंट्री प्लान करेंगे 2177 लमसम, ये 2877। तो यहाँ से देखें आपको 100 पिप्स की आलमोस्ट मूव मिली है, 80 या 100 पिप्स की आपको मूव मिली है, ठीक है। अब दोबारा हम देखेंगे कहाँ पे शेल्फ और हमारी मिड लाइन इकट्ठी आ रही है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, ये हमारी शेल्फ लाइन थी और ये हमारी मिड लाइन थी, ये दोनों फिर इकट्ठी आ गई। और जब ये इकट्ठी आई तो बाई चांस मार्केट यहीं पे इनसे टकरा। अब फिर आप यहाँ पे एंट्री प्लान करेंगे 2173। तो फिर देखें मार्केट ने क्या रिएक्ट किया।
तो ये चीज़ आपने नोट करनी है, आपने इसको जाके पीछे देखना है, टेस्ट करना है, तो आपको इंतहाई अमेजिंग रिज़ल्ट मिलेंगे। यहाँ पे मार्केट ने कितनी मूव दी है, लेकिन आप 1:1 रिस्क रिवार्ड पे काम कर सकते हैं। ये वाला आप SL रखें, अगर ऊपर से आ रही है मार्केट तो ये वाला SL जो दूसरी अपोजिट ट्रेंड लाइन है। तो ये देखें कहाँ तक गई है मूव। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट किसी हद तक समझ आ गया होगा। अब मैं लेटेस्ट बताता हूँ कि एंड पे क्या हुआ है लेटेस्ट मार्केट में। आजकल की बात करते हैं, पुरानी एग्जांपल्स बहुत ज़्यादा पड़ी हुई हैं। अच्छा, अभी मार्केट कहाँ पे खड़ी है, ये मैंने बाई चांस लगा के भी रखा हुआ था। अब ये देखें, ये आपका जी कंसोलिडेशन बॉक्स है, ठीक हो गया। अब कंसोलिडेशन बॉक्स कहाँ पे है, इतनी मार्केट है, आप समझें आपके पास इतनी मार्केट है, आगे वाली बाद में आई है। कंसोलिडेशन एरिया ये पड़ा हुआ, कंसोलिडेशन एरिया से मार्केट ने सडन क्या किया, एक मूव ली ऊपर की साइड, और फिर मार्केट डाउन साइड पे आना शुरू हो गई। अब डाउन साइड पे यहाँ पे इसने ट्रेंड लाइन बिल्कुल सीधी बनाई है, ये देखें, ये हाई और ये हाई, ट्रेंड लाइन बिल्कुल सीधी बनाई है। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रा करूँगा। ट्रेंड लाइन ड्रा करने से पहले मैं इस एरिया में अपनी ये वाली शेल्फ देख लूँगा। ये एरिया, एक शेल्फ ये, ठीक हो गया, एक शेल्फ ये ऑलमोस्ट उसी के पास है। चलें इसको भी हम ड्रा कर लेते हैं। एक शेल्फ ये, एक शेल्फ ये, और एक शेल्फ ये कुछ शेल्फ हमारे पास आ गई, ठीक है। ये शेल्फ हमने ड्रा कर ली। अब हमने देखना ये है कि हमारा जो पैरेलल चैनल है, ये मूव आप समझे आई नहीं है, ये अगली वाली यहाँ तक आप समझे मूव आई हुई है, चूँकि आपको आगे पता ही नहीं होना क्या है। तो अब आपने यहाँ पे देखा कि मार्केट ने हाई लगाया और आपके कंसोलिडेशन एरिया की तरफ डाउन आना शुरू हो गई। अब जैसे ही ये यहाँ से ये कंसोलिडेशन एरिया की तरफ डाउन आना शुरू हुई, तो आपने क्या करना है, आपने क्या करना है, ये हाई और ये हाई ले लेना है, और उसके बाद आपने ये जो लो लगा हुआ था वहाँ पे रख देना है। तो ये ऑलमोस्ट ये लो लगा हुआ है, ऐसे ही है ना, ये लो लगा हुआ है, ये यहाँ पे भी रख सकते हैं आप, यहाँ पे भी रख सकते हैं। तो ये लो पे आपने रख लेना है। अब हमने क्या करना है कि कौन सा एरिया जहाँ पे हमारी इस लाइन की मिड लाइन टकरा रही हो, जो हमने चैनल पैरेलल चैनल ड्रा किया है, उसकी मिड लाइन कहाँ पे आ रही है, और साथ हमारी शेल्फ भी आ रही हो। अब इसकी ये देखें, ये शेल्फ आ रही है लेकिन मिड लाइन नहीं है। ये एक एरिया वाहिद पड़ा है जहाँ पे शेल्फ और मिड लाइन इकट्ठी आ रही हैं, ऐसे ही है। अब जैसे ही मार्केट यहाँ पे आई, आपने देखा मेरी शेल्फ भी यहाँ पे आ गई है और मेरे पैरेलल ट्रेंड लाइन की मिड लाइन भी आ गई है। तो आप समझ आएँ कि ये पॉइंट आपका बहुत अच्छा है। अब ये पॉइंट बाई चांस ऐसा हुआ है, ये दोनों पॉइंट मिले और मार्केट भी उसी पॉइंट पे गिरी है। अगर ऐसा होता कि मार्केट थोड़ा इधर गिर जाती, थोड़ा उधर गिर जाती, कोई ऐसा स्टाइल बनता कि ये दोनों चीज़ें सेम ना होती, तो फिर हमारा क्राइटेरिया फुलफ़िल ना होता। और कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप ये जो पॉइंट ढूंढ के बैठेंगे जहाँ पे आपकी शेल्फ की लाइन और आपकी मिड लाइन जो है वो इकट्ठी आ रही होगी पैरेलल चैनल की, आप ढूंढ के बैठेंगे, लेकिन मार्केट उससे आगे पीछे कहीं टकरा जाएगी, तो वहाँ पे एंट्री रिस्की हो जाएगी। अब ये देखें,